जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र एवं कलागत तत्व से रिलेटेड ये 5वां वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, स्पेस अंतराल क्या है? तो अंतराल क्या है? ये होता है कलाकार का कार्यक्षेत्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, दृढ़ कथन ए, एक्रेलिक रंगों के गुणों ने चित्रकारों की चित्रकला में मूलतः परिवर्तन किया। तो ये सही है। कारण आर, एक्रेलिक रंग पानी में घुलने वाले और शायद प्रारंभ में तेल से पतले कर सकते हैं। तो ये आंशिक रूप से सही है। तो हमारा राइट जो आंसर है वो है बी, ए सही, आर आंशिक रूप से सही। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से कौन सा प्राइमरी रंग है? तो प्राथमिक रंग पूछा जा रहा है। तो लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, पीला। क्वेश्चन नंबर 209, लय क्या है? लय एक व्यवस्था है, सम्मित है, शक्ति है, ऊर्जा है। तो लय क्या है? लय एक सममित है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 210, इनमें से कौन सा सिंथेटिक रंग है? तो एक्रेलिक रंग जो है ये है सिंथेटिक। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211, मूर्तिकला से संबंधित क्या है? तो मूर्तिकला से संबंधित है कास्टिंग। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, दिए गए स्पेस में यदि एक बिंदु अंकित करें तो क्या होगा? उससे ध्यान केंद्रित करता है वो। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 213, क्रोमा है। तो क्रोमा रंग की तीव्रता से संबंधित है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 214, शीतल से उष्ण रंग की सही क्रम लिखिए। तो पहले ठंडे से गर्म रंग की तरफ बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सी, नीला, हरा, किरमिच, सिंदूरी। राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 215, कथन ए, आकृति शिल्प के सतह पर पोत जीव की संवेदना निर्माण करता है। तो ये सही है। कारण आर, शिल्पकारों ने इसे पोत को एक नई तकनीक के रूप में देखा जो शिल्प नए रूप से बनाने में सहायक हुए। तो ये भी सही है। हमारा राइट आंसर है ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित को मिलाइए। तो पीका जो है या पाइका, ये है रेखा की लंबाई मापने वाली इकाई। फॉन्ट क्या है? ये टाइप का एक प्रकार है। ह्यू क्या है? ये रंग से संबंधित है। टेक्सचर क्या है? ये सतही गुण। राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आनंदवर्धन है। राइट आंसर ए। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आनंदवर्धन।
क्वेश्चन नंबर 218, सिरे पर्दू किस माध्यम से मूर्ति ढालने की तकनीक है? किस माध्यम से मूर्ति ढालने की तकनीक है? यह है धातु। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 219, आरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। बाउमगार्टन, हीगल, क्रोचे, फ्राइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। बैगनी, आ, पी, नाला। तो यहाँ पे बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? तो ये किसने कहा है? कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है। इसका जो राइट आंसर है वो है कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है। यहाँ पे आंसर ए दिया है, लेकिन ये इसको आंसर नहीं होना चाहिए। अनुकरण का सिद्धांत तो अरस्तु ने दिया और दोहरी दूरी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे मुझे लगता है सी होना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अनुकरण का सिद्धांत किसका है? ये अरस्तु का है। कला संप्रेषण है, ये लियो टॉलस्टॉय ने कहा है। चित्रसूत्र नग्नजीत हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। यहाँ पे चित्रसूत्र जो है इसके लेखक जो है नारायण मुनि है, लेकिन ऑप्शन में हमें नग्नजीत दिया है, तो ये चित्रलक्षण जो बुक है उसके लेखक, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें यही यहाँ पे ऑप्शन है तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। लेकिन चित्रसूत्र के जो लेखक हैं वो नारायण मुनि, नग्नजीत जो लिखे हैं वो चित्रलक्षण। क्वेश्चन नंबर 223, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो ये हॉलैंड में किया गया था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 224, भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसके लेखक हैं मार्कंडेय मुनि, कामसूत्र वात्स्यायन, जयमंगला यशोधर पंडित, कादंबरी के लेखक बाणभट्ट। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नग्नजीत यहाँ पे देखिए फिर वही दिया है, जबकि चित्रसूत्र के लेखक हमने आपको बता दिया नारायण मुनि, और नग्नजीत जो लिखे हैं वो चित्रलक्षण। जयदेव गीत गोविंद, वात्स्यायन कामसूत्र इन्होंने लिखा, वारामिहिर वृहत संहिता के लिखा। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226, सुजान लैंगर कौन है? तो सुजान लैंगर एक सौंदर्य शास्त्री हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207,
227 छह वृद्ध पर चर्चा वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। तो वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 229 अभिकथन ए भारतीय रस सिद्धांत में 9वां रस शांत है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये सही है। कारण आर, अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं से परे जाता है तो यह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 230 विपरीत कालानुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम चयन कीजिए। तो हीगेल, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे, रोजर फ्रायड। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हीगल जो है ये दंडात्मक सिद्धांत दिए, क्रोचे अंतःप्रज्ञा, अरस्तु अनुकरण का सिद्धांत दिए और बामगार्टन जो है ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित सौंदर्य शास्त्री है। क्वेश्चन नंबर 233 यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? तो ये किसने कहा है? क्लाइव वेल ने कहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 अभिकथन ए कला की प्रकृति जटिल है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। तो ये भी सही है। राइट आंसर ये हो जाएगा यार, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 235 निम्नलिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सम्मिलित कीजिए। हल्के से गाढ़े की ओर मतलब लाइट टू डार्क। लाइट टू डार्क जो है ये जल रंग कार्य किया जाता है और गाढ़े से हल्के की ओर मतलब डार्क टू लाइट ये तैल रंग में काम किया जाता है। चिपकाना तो ये कोलाज से संबंधित है। एचिंग जो है ये ग्राफिक से संबंधित है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 अद्भुत रस का रंग कौन सा है? तो अद्भुत रस का रंग जो है वो है पीला। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 अभिकथन ए ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। तो ये भी सही है। कारण आर, कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है तथा अव्यंजना भाव से संबंधित है। तो ये भी सही है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 238 अभिकथन ए दृष्टि की सततता परसिस्टेंस ऑफ विजन इस बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलसिलेवार ढंग से दिखाई जाने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करेगी। कारण आर, दृष्टि की सत्ता फ्लिप बुक्स से प्रयुक्त एक
दिग्विषय। तो यहाँ पे ए गलत और आर सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, अभिकथन ए, ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल और तैल रंग चित्रण में होता है। तो ये भी सही है। कारण आर, ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करते हैं। तो ये भी सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 240, अभिकथन ए, रंग चक्र के संदर्भ में तृतीय रंगों को अनुरूपी रंगों से भी संदर्भित किया जाता है। तो ये गलत है। कारण आर, रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के बीच में स्थित होते हैं। तो ये सही है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए गलत आर सही। क्वेश्चन नंबर 241, अभिकथन ए, आरेख समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि इनके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। सही है ये। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 242, अभिकथन ए, वाश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि पानी के द्वारा घुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। तो ये भी सही है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 243, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों को कालक्रम अनुसार चुनिए। तो अरस्तु, सेंट अगस्टीन, क्रोचे, क्लाइवेल। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, अभिकथन ए, प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। तो ये सही है। कारण आर, जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला हरा, लाल बैगनी और पीला नारंगी है। तो ये भी सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ये दोनों सही है। और यहाँ पे आंसर हमारा कुछ और दिया है। क्वेश्चन नंबर 245, सौंदर्य शास्त्रियों एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सम्मिलित कीजिए। तो क्रोचे जो है थ्योरी ऑफ इंट्यूशन दिए, अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन इन्होंने दिया, टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन इन्होंने दिया। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246, अभिकथन ए, ग्रेफाइट पेंसिल की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे को मिटाना ज़्यादा कठिन होता है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि रंगीन पेंसिलें क्ले, चिकनी मिट्टी और उन रंग द्रव्यों पिगमेंट के मिश्रण से बनी होती हैं जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हाई प्रेस्ड वैक्स में भीगे होते हैं। तो ये भी सही। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 247, अभिकथन ए, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारण कारक धर्म था। ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ए सही आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 248, अभिकथन ए, प्रतिष्ठापन कला स्वयं को चित्रकला तक ही सीमित नहीं करती। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि प्रतिष्ठान
कला की एक ही कृत में मूर्त अभिव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने की संभावनाओं का उपयोग करती है। तो ये भी सही है, हमारा राइट आंसर ए है, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 249, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन टीकाकार थे। तो षडंग का वर्णन हमें जयमंगला में मिलता है और उसके लेखक कौन है? यशोधर पंडित। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चयन करें। तो बाउमगार्टन, हीगल, क्रोचे, सुजान लैंगर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251, अभिकथन ए, फ्रेस्को सेको की तुलना में फ्रेस्को बुनो में रंग ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि फ्रेस्को बुनो शुष्क प्रक्रिया है जबकि फ्रेस्को सेको सीधे गीले प्लास्टर में चित्रित किया जाता है। तो ये गलत है। हमने आपको बताया था पहले, फ्रेस्को बुनो जो है ये गीली सतह पर होता है, यहाँ पे शुष्क नहीं होना चाहिए। और फ्रेस्को सेको जो है ये सूखी सतह पर। तो यहाँ पे ये इधर का उधर इसमें ऑप्शन में दिया है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ए सही आर गलत है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा।